आंखों के सामने ही उस औरत के पति को मार दिया जाता है और इसके बाद उस औरत को भी बुरी तरह बेइज्जत किया जाता है। ठीक इसके बाद ही वो महिला पूरी तरह बदल जाती है। मौत को हराकर वो किसी भी चीज की परवाह ना करते हुए बदला लेना शुरू कर देती है। और आगे क्या क्या होता है यही देखेंगे आज की कहानी में, जो है 2025 में रिलीज हुई अनुष्का शेट्टी की रिवेंज थ्रिलर फिल्म घाटी। उड़ीसा के ईस्टर्न घाट में घाटी नाम का एक अल्पसंख्यक समूह गांजा की खेती और तस्करी करता था। यहाँ 4 तरह का गांजा उगाया जाता है जो बहुत महंगा होता है। कई बार गांजा तस्करी करते हुए घाटी के लोग पुलिस के हाथों पकड़े भी गए हैं। इस बीच आंध्रा और उड़ीसा के बॉर्डर पर जब दोनों राज्य के पुलिस 3 ट्रक गांजा पकड़कर आपस में झगड़ा करने लगते हैं, तभी वहां सीबीआई ऑफिसर विश्वदीप राव आता है। वो आकर कहता है कि एक ट्रक आंध्र को दे दो और एक ट्रक उड़ीसा को, बाकी का बेच दो तो काम बन जाए। थोड़ी देर बाद विश्वदीप राव की नजर ट्रक के डीजल बॉक्स पर पड़ती है। वो डीजल बॉक्स का तेल चेक करता है तो देखता है कि उस डीजल बॉक्स के अंदर भी गांजा था, लेकिन ये बाकी सब गांजे से अलग और ज्यादा कीमती है। ये लिक्विड गांजा है जिसका नाम शीलावती है। विश्वदीप इस शीलावती गांजे की तस्करी कहां से हो रही है उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। दूसरी तरफ 3 ट्रक शीलावती गांजा पकड़े जाने की खबर कोलकाता के बिजनेसमैन मदानी को उसका सेक्रेटरी बताता है। ये गांजे भले ही मदानी के पास आ रहे थे, लेकिन ये असल में कास्टल और उसके भाई कुंदुल के थे। ये दोनों ही गांजे की डीलिंग के माफिया हैं। पुलिस ने लिक्विड गांजा कैसे पकड़ लिया ये जानने के लिए दोनों भाई अलग अलग काम करते हैं। एक भाई बिजनेसमैन की तरफ जाता है, दूसरा भाई खेती करने वाले लोगों के पास। अपने शक के चलते दोनों भाई दोनों तरफ के लोगों को मार डालते हैं। इसी बीच शीलावती नाम की एक बस कंडक्टर को दिखाया जाता है जो अपने कजन राजू से प्यार करती है। शीलावती अपना काम खत्म करके देसी राजू के पास आती है। देसी राजू एक लैब में टेक्नीशियन का काम करता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वहां घूमने जाते हैं। अगले दिन उड़ीसा पुलिस घाटी के लोगों से बात कर रही होती है, तभी वहां देसी राजू पैसे देने आता है। पुलिस पूछती है क्या वो भी घाटी का काम करता है। घाटी के काम का मतलब गांजे की खेती और तस्करी। एक आदमी बताता है नहीं, अब नहीं करता। वो बताता है कि वो एक बार अपने पिता के साथ गांजा तस्करी के लिए इस इलाके में गया तो था। वहां वो खुद तो बच निकला पर उसके पिता पुलिस की गोलियों से मारे गए। इसलिए उसकी माँ ने देसी राजू को घाटी का काम छोड़ने को कहा था। तब से उसने वो काम छोड़ दिया। ये सुनकर पुलिस पूछती है अब क्या करते हो तुम। देसी राजू कहता है अब मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। उधर सीबीआई ऑफिसर विश्वदीप एक गांजा डीलर बिजनेसमैन के पास आता है। इसी डीलर के यहाँ से लिक्विड शीलावती गांजा डिलीवर हुआ था। विश्वदीप उससे लिक्विड गांजे के बारे में पूछता है तो वो कुछ नहीं बताना चाहता। जब विश्वदीप उसे मुंह सील करने की धमकी देता है तो वो डीलर बताता है कि कोई अनजान आदमी आकर उसे सारा माल दे जाता है जिसका पैसा रेलवे स्टेशन पर मिलता है। ये सुनकर अगले दिन विश्वदीप अपनी टीम के साथ पूरे स्टेशन को अपने कंट्रोल में ले लेता है और पैसों पर नजर रखता है। उसी समय शीलावती और देसी राजू ट्रेन में आते हुए दिखाई देते हैं। देसी राजू ट्रेन से उतरकर पैसों से भरे बैग की तरफ बढ़ता है। विश्वदीप उसे फॉलो करता है। अगले ही पल देसी राजू अपनी शर्ट बदलता है और मुंह पर मास्क लगाकर पैसों का बैग लेकर दौड़ने लगता है। पूरी सीबीआई टीम उसके पीछे भागती है। उसी समय शीलावती को भी कुछ करते हुए देखा जाता है। शीलावती एक जगह गाड़ी लेकर इंतजार कर रही होती है और देसी राजू उसी गाड़ी में बैठ जाता है। उधर पैसों के बैग में पहले से ही ट्रैकर लगाया गया था, इसलिए विश्वदीप उसी ट्रैकर को लेकर उनका पीछा करता है। इधर देसी राजू पैसों के बैग से ट्रैकर निकालकर फेंक देता है, इसलिए विश्वदीप को वो ट्रैकर सड़क पर मिलता है। साथ ही वो ये भी समझ गया था कि ये असल में घाटी का काम है। हमें ये तो पता था कि देसी राजू और शीलावती ने घाटी का काम छोड़ दिया था, लेकिन नहीं, वो तो इससे भी बड़ा काम करते हैं, जैसे कि लिक्विड गांजे की तस्करी। विश्वदीप इसके बाद पुलिस स्टेशन आता है और वहां आकर जब वो घाटी के लोगों के बारे में पूछता है तो लोकल पुलिस बताती है कि जो उन्हें पैसे देता है ये लोग उनके लिए काम करते हैं। विश्वदीप तब बताता है कि स्टेशन पर मैं लगभग एक आदमी को पकड़ ही चुका था जो लिक्विड गांजे की तस्करी से जुड़ा था। उसे देखकर लगा कि वो घाटी का है। घाटी का नाम सुनकर लोकल पुलिस थोड़ा हैरान होती है। दूसरी तरफ शीलावती और देसी राजू को एक साथ और गांजा तस्करी करते हुए देखा जाता है। उसी समय लोकल पुलिस गांजा माफिया के पास आती और कहती है कोई नया खेल शुरू हुआ है, घाटी के लोगों पर नजर रखना। वो ऑयल गांजे की तस्करी के बारे में बात कर रही होती है तो वहीं लोकल पुलिस सीबीआई ऑफिसर विश्वदीप को बताती है कि इस ऑयल गांजा तस्करी में सिर्फ घाटी के लोग ही शामिल नहीं है, यहाँ जरूर कोई बड़ा आदमी भी है। इसी बीच शीलावती और देसी राजू जब गाँव आते हैं तो सब लोग उनकी शादी के बारे में बातें करने लगते
देखते हैं। एक समय मंदिर के सामने देसी राजू शीलावती के हाथ में एक धागा बांधकर शादी के बात को फाइनल करता है। गांव के सभी लोग इससे बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ कुंदुलू ड्रोन से पहाड़ों की गुफाओं में ये ढूंढ रहा होता है कि ये लिक्विड गांजा बना कौन रहा है। एक गुफा के अंदर उसे घाटी के लोगों को ऑयल गांजा बनाते हुए दिखता है तो वो वहां पहुंच जाता है। इसके बाद हंगामा शुरू हो जाता है। असल में कुंदुलू और उसका भाई गांजा माफिया थे। वो ही चारों तरफ गांजे की सप्लाई करते थे, लेकिन घाटी के लोग अलग से ऑयल गांजा बेच रहे थे जो कुंदुलू को बिल्कुल पसंद नहीं आता। शीलावती और देसी राजू गांजा तस्करी नहीं कर रहे थे बल्कि खुद का ऑयल गांजा सप्लाई करते थे, इसीलिए वो दोनों स्टेशन पर पैसा लेने गए थे। खैर देसी राजू और शीलावती को पता चल जाता है कि कुंदुलू उनके ठिकाने पर आकर घाटी के लोगों को मार रहा है, तो वो दोनों भी वहां पहुंच जाते हैं। उधर कुंदुलू घाटी के लोगों को मारने के बाद पूछता है तुम्हारा बॉस कौन है, ये बताओ। जब वो नहीं बताते तभी देसी राजू और शीलावती वहां आ जाते हैं। यह देखकर कुंदुलू कहता है कि यहाँ सिर्फ मेरा माल डिलीवर होगा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। देसी राजू तब कुंदुलू को पार्टनरशिप करने का ऑफर देता है तो कुंदुलू भड़क जाता है और कहता है ये पूरा ईस्टर्न घाट मेरा है, तुम सिर्फ गांजा उगाओगे और उसकी तस्करी करोगे, तुम मुझे पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हो, इतनी हिम्मत कहां से आ गई। तभी कुंदुलू की नजर शीलावती पर पड़ती है और वो उसके हाथ से शादी का धागा खींच कर फेंक देता है। ये देखकर देसी राजू को बहुत गुस्सा आता है। कुंदुलू अपने आदमियों को सबको मारने का आदेश देता है, लेकिन उल्टा वो देसी राजू के हाथों पिट जाते हैं। कुंदुलू को मारकर देसी राजू और शीलावती मंधारी के पर्सनल सेक्रेटरी के घर आते हैं। वहां आकर घायल कुंदुलू को फेंक कर देसी राजू कहता है हमने आपसे डील किया था, लेकिन कुंदुलू ने आकर हमें रोका। हम चाहते हैं कि हम अपने तरीके से काम करें, हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। बहुत हो गया शोषण, अब और नहीं। घाटी के लोगों की ये सारी बात सुनकर पर्सनल सेक्रेटरी कुंदुलू के भाई कास्टल को सब कुछ बता देता है। ये सुनकर कास्टल बहुत गुस्सा होता है और घाटी के लोगों को खत्म करना चाहता है। तभी वहां पर लोकल लीडर आता है और बताता है कि देसी राजू कोई साधारण इंसान नहीं है, उसके साथ हमेशा शीलावती भी रहती है। शीलावती के जन्म के समय गाँव में हॉस्पिटल नहीं था, उसके माथे पर चोट लगी थी, इसलिए उसका नाम शीलावती रखा गया। शीलावती के जन्म के बाद से ही उसके कजन देसी राजू ने उसे गोद में खिलाया और पाला पोसा, इसलिए उन दोनों में इतना गहरा प्यार है। इतना सब सुनने के बाद कास्टल कहता है कि ऑयल गांजा बनाना इतना आसान नहीं, इन लोगों के पास जरूर कोई खास चीज है, उनसे मिलना जरूरी है। ये कहकर कास्टल उस जगह जाता है जहाँ घाटी के लोग ऑयल गांजा बनाते हैं। घाटी के लोगों के ऑयल गांजा बनाने का तरीका देखकर कास्टल हैरान था। देसी राजू कहता है ऑयल गांजा साधारण गांजे से 10 गुना बेहतर है, एक बूंद ही काफी है। कास्टल ये सुनकर चख कर देखता है और साथ ही मंधानी के पर्सनल सेक्रेटरी को भी देता है। दोनों को ये काफी पसंद आता है, इसलिए वो देसी राजू के साथ एक तरह की पार्टनरशिप करने को तैयार हो जाते हैं। पर्सनल सेक्रेटरी उन दोनों को शादी की बधाई के तौर पर उन्हें एक गिफ्ट भी देता है, साथ ही बताता है कि उनका बॉस मंधानी बहुत जल्द उनसे मिलने आएंगे। अगले दिन देसी राजू और शीलावती की धूमधाम से शादी होती है। शादी में कुंदुलू अपने आदमियों के साथ हमला कर देता है। देसी राजू सबके साथ लड़ाई करता है, दूसरी तरफ शीलावती भी लड़ते हुए घायल हो जाती है। देसी राजू की आंखों के सामने से शीलावती को गाड़ी में उठाकर ले जाने लगता है तो देसी राजू उसका पीछा करता है। एक समय दौड़ते हुए वो कुंदुलू की गाड़ी के सामने आ जाता है। तभी कास्टल दूसरी गाड़ी लेकर आता है और देसी राजू को जोर से धक्का मारता है। फिर वो कहता है बड़े लोगों के साथ पार्टनरशिप करने का अंजाम कैसा होता है, अब तू ये देखेगा। इतना कहने के बाद कास्टल कहता है शीलावती का जन्म यही हुआ, जन्म के समय तो इसके बदन पे कपड़े नहीं थे, तो आज भी नहीं रहेंगे। ये कहने के तुरंत बाद कुंदुलू शीलावती के गले से सबसे पहले मंगलसूत्र उतार देता है। देसी राजू ये देखकर कुछ नहीं कर पाता क्योंकि दोनों भाइयों के आदमी उसे रोक कर रखे हुए थे। इसके बाद कुंदुलू शीलावती की साड़ी खोल देता है और उसे एक खंबे के पास ले जाकर बांध देता है। यह देखकर देसी राजू खुद को रोक नहीं पाता और सबको मारकर शीलावती की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो पास जाकर कुंदुलू को मारने वाला होता है, कास्टल दूर से ही देसी राजू पर लगातार 2 गोलियां चलाता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद कुंदुलू शीलावती के शरीर से सारे कपड़े उतार देता है और इस तरह वो पूरे घाटी के लोगों के सम्मान और अहंकार को पूरी तरह मिटा देता है। शीलावती भी अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद सीबीआई ऑफिसर विश्वदीप देसी राजू की खोज करते हुए उस डायग्नोस्टिक सेंटर जाता है जहां वो काम करता था, पर वहां पता चलता है देसी राजू तो मर चुका है, इसीलिए उसके असिस्टेंट बीनू को पकड़ता है। बीनू से देसी राजू के कामों के बारे में पूछता है तो बीनू बताता है इसके लिए तो आपको घाटी के प्राइमरी स्कूल जाना होगा। बीनू बताता है कि स्कूल बनाने के लिए सरकार से 30 लाख रुपए मिले थे, लेकिन देसी राजू को प्रशासन को 2 करोड़ देने पड़े। हेल्थ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 2 करोड़ आए, लेकिन देसी राजू को प्रशासन को 23 करोड़ देने पड़े। बीनू कहता
कहता है इतना पैसा तो ऐसे ही नहीं आएगा, इसलिए देसी राजू ने जो कुछ भी किया वो सब घाटी के लोगों के लिए ही किया था। ये सुनकर विश्वदीप और इंट्रोगेशन के लिए बीनू को थाने ले जाता है। इधर शीलावती देसी राजू की कब्र के पास आती है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक बार कास्टल का माल डिलीवर करते हुए पहाड़ से गिरकर घाटी के कुछ लोग मर जाते हैं। कास्टल उनका लाश तक वापस नहीं करता, उल्टा कास्टल का स्थानीय आदमी हर परिवार को 2 लाख रुपए देना चाहता है। लेकिन इस काम को करते हुए एक महिला ने अपने पति को खोया था, अब उसने अपने बेटे को भी खो दिया। उसका एक और छोटा बच्चा है। जब देसी राजू ये सब बता रहा होता है तभी वो औरत जहर खा लेती है। देसी राजू तुरंत उस औरत को हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ शीलावती देसी राजू से कहती है कि तुमने अपनी माँ की वजह से घाटी का काम छोड़ दिया था, लेकिन तुम्हें इन लोगों की जिंदगी भी तो बदलनी होगी, इसलिए तुम्हें दोबारा काम पर लौटना पड़ेगा। अब वापस प्रेजेंट में शीलावती देसी राजू की कब्र के सामने दोबारा मंगलसूत्र पहनती है। फिर नए ढंग से तैयार होकर वो ऑयल गांजा बनाने वाली जगह पर पहुंचती है। वहां जाकर वो देखती है कि घाटी के सारे लोग कास्टल के लिए काम कर रहे होते हैं। तभी उसकी नजर दीवारों पर बनी तस्वीरों पर पड़ती है जो देसी राजू ने बनाई थी। कास्टल के आदमी वहाँ शीलावती को देखकर हैरान होते हैं और उसकी नग्न होने की घटना का मजाक उड़ाते हैं। तब शीलावती गुस्से में कहती है इंसान जन्म के समय नंगा ही होता है और मरने के समय भी नंगा होता है। ये कहने के बाद शीलावती सबको मारना शुरू कर देती है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। सबको मारने के बाद वो ऑयल गांजा बनाने वाली जगह को आग लगाकर पूरी तरह बर्बाद कर देती है। एक आदमी घायल हालत में भागकर हॉस्पिटल में इलाज करवाते हुए कास्टल और कुंदुलू को पूरी घटना बताता है। ये सुनकर कुंदुलू का गुस्सा भड़क उठता है। वो शीलावती को आज ही मारना चाहता है, लेकिन उसका भाई कास्टल उसे मना करता है। कास्टल कहता है कि घाटी के लोग समस्या खड़ी कर सकते हैं, इसीलिए वो लोकल पुलिस को कुछ करने के लिए कहता है। कास्टल की बात मानकर लोकल पुलिस देसी राजू के कब्र खोदना शुरू करती है। तभी देसी राजू और शीलावती का करीबी आदमी पेम्बुली किसी तरह उन्हें रोकता है। इसी बीच एक लोकल पुलिसकर्मी तलाशी लेने के लिए एक बस में चढ़ता है। उस बस में मुंह ढककर शीलावती भी चढ़ती है। चढ़कर वो पुलिसकर्मी से कहती है तुझे मेरे पति की कब्र खोदने की हिम्मत कैसे हुई? आज तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। ये कहने के बाद शीलावती एक एक करके सब पुलिस वालों को मार देती है। अंत में वो कास्टल के चमचे को भी मारकर उसके धड़ से सिर अलग कर देती है। वो अलग किया हुआ सिर लेकर घाटी के लोगों के पास आती है और उसे एक मूर्ति के ऊपर रख देती है। यह देखकर पूरी घाटी के लोग हैरान रह जाते हैं। शीलावती का यह भयानक रूप बहुत जल्द ही कास्टल, सीबीआई ऑफिसर विश्वदीप और बिजनेसमैन मंधानी तक पहुंच जाता है। यहाँ तक के खबरों में भी ये बात आती है और साथ में ऑयल गांजे के बारे में भी बताया जाता है। जब ये मामला बहुत वायरल होता है तो मंधानी सबको बुलाकर बैठता है और बताता है इस बिजनेस में मेरे करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, मैं इस तरह बिजनेस बर्बाद नहीं कर सकता। देसी राजू को मारना ठीक नहीं हुआ। तभी मंदानी की सेक्रेटरी और मशहूर लॉबिस्ट निराली कहती है हमें इस लड़ाई को रोकना होगा, इसलिए हमें शीलावती को पार्टनर बनाना होगा और उसे घाटी के लोगों का लीडर बनाना होगा। हमें जल्दी उसके साथ बातचीत करनी होगी। ये सुनकर एक आदमी पूछता है इतना सब होने के बाद भी क्या शीलावती हमारे साथ बात करने को तैयार होगी? पर्सनल सेक्रेटरी कहता है मैं देखता हूँ। फिर वो किसी को फोन लगाता है। तभी सीबीआई ऑफिसर विश्वदीप को बीनू के घर आते हुए देखा जाता है। वो आकर शीलावती के बारे में पूछता है, मगर बीनू कहता है कि वो नहीं जानता शीलावती कहाँ है। तभी शीलावती को बीनू के घर में ही छुपकर सब कुछ सुनते हुए देखा जाता है। विश्वदीप वहाँ बताता है कि वो शीलावती को एक मीटिंग के लिए बुलाने आया था। मीटिंग सेक्रेटरी गेस्ट हाउस में होगी, मगर शीलावती उस मीटिंग में नहीं आती है तो स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र के काम में समस्या आ सकती है। अगले दिन शीलावती मीटिंग के लिए निकलती है। उसे अकेले जाते हुए देखकर पेम्बुली उसे आवाज देता है, लेकिन शीलावती सुनती नहीं और सीधे गेस्ट हाउस पहुंच जाती है। विश्वदीप शीलावती को देखकर कहता है तो ये हमारी दूसरी मुलाकात है, मैंने तुम्हें स्टेशन पर देखा था। शीलावती कहती है ये हमारी तीसरी बार है। जब मैं बीनू के घर पे थी तब आपने स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र की बात की थी, तब मैं भी वहां पर थी और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। उसी समय मीटिंग के लिए कास्टल भी पहुंच जाता है। कास्टल को देखकर शीलावती को बहुत गुस्सा आता है। उसकी आंखों के सामने उस दिन का भयानक घटना सामने आ जाता है, लेकिन वो कुछ न कहकर चुपचाप रहती है। कास्टल तब कहता है जो हुआ उसे भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा ऑयल गांजा की लैब बनाओ और वहाँ पर तुम गांजा तैयार करो। इतना सब सुनने के बाद भी शीलावती चुप रहती है। जब वो चुप रहती है तो कास्टल उसे देसी राजू को भूल जाने को कहता है। वो कहता है कि मरे हुए आदमी का मंगलसूत्र गले से फेंक दो और नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की सलाह देता है। यहाँ तक कि एक समय वो खुद ही उसके गले से मंगलसूत्र खोलने की कोशिश करता है तो शीलावती का दिमाग खराब हो जाता है। तब शीलावती सबसे पहले एक कांच की बोतल उसके सिर पर फोड़ती है और फिर वो बोतल उसके गले में घोंप कर कास्टल को वहीं मार डालती है।
ये देखकर कास्टल के आदमी शीलावती पर हमला कर देते हैं। शीलावती सभी को मारने लगती है। एक गोली आकर उसके शरीर पर भी लगती है। वो घायल होकर वहां से भागने की कोशिश करती है तो कास्टल के आदमी गाड़ी लेकर उसका पीछा करते हैं। एक समय वो गाड़ी के टायर में गोली मारकर गाड़ी को पलट देते हैं। जैसे ही दो आदमी शीलावती को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी पीछे से पेम्बुली कास्टल के आदमियों को गोली मारकर घायल शीलावती को एक जगह ले आता है। वहां शीलावती के शरीर से गोली निकालते समय उसे गांजा खिलाया जाता है। तब शीलावती को कल्पना कर सड़क पर निकलता है तो वो देखता है कि कुंदुलू के आदमी गाड़ी लेकर उन्हें ढूंढ रहे होते हैं, इसीलिए वो दूसरी जगह चले जाते हैं। उसी रात कुंदुलू अपने भाई कास्टल के अंतिम संस्कार का काम खत्म करके गुस्से से भर जाता है। अगले दिन पेम्बुली बीमार शीलावती को लेकर उड़ीसा के केबल कार के जरिए छत्तीसगढ़ पार करने के लिए निकलता है, लेकिन वहां भी कुंदुलू के आदमी आ जाते हैं। शीलावती को तब भी होश नहीं आया होता है, इसलिए पेम्बुली विरोध करने की कोशिश करता है लेकिन उसे सिर्फ मार खानी पड़ती है। उसी समय शीलावती की कल्पना में देसी राजू फिर से आता है। वो कहता है कि अब तुम्हें ही इन सपनों को सच करना होगा, मैंने जहाँ खत्म किया तुम वहीं से शुरू करोगी। तभी शीलावती जाग उठती है और वो सबको मारना शुरू कर देती है। एक आदमी बचकर कुंदुलू के पास लौटता है और कहता है जिसे हमने नंगा किया था ये वो शीलावती नहीं है, ये वाली शीलावती तो बहुत भयानक है। ये सुनकर कुंदुलू का दिमाग गर्म हो जाता है, इसलिए वो उसी आदमी को मार डालता है जिसने ये बात कही थी। दूसरी तरफ शीलावती ईस्टर्न घाट में लौटकर सबको बताती है कि हमें गांजा पहुंचाने का काम छोड़ देना चाहिए, इसकी वजह से कई परिवार तबाह हो रहे हैं, हमारे बच्चे भी खराब हो रहे हैं। लेकिन घाटी के लोग उल्टा शीलावती से कहते हैं तुम यहाँ आई क्यों हो, अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो कुंदुलू हमें नहीं छोड़ेगा और हमें भूखे मरना पड़ेगा। ये कहकर सब लोग गांजा डिलीवर करने चले जाते हैं। अगले दिन शीलावती गांव की माओ और बहनों को समझाती है कि हमारे आने वाले भविष्य के लिए हमें गांजा का ये किस्सा खत्म करना होगा। जब कुंदुलू को पता चलता है कि शीलावती सबको गांजे से मुंह मोड़ने के लिए कह रही है तो वो अपने आदमियों से गांव का स्कूल जलवा देता है। उसी रात शीलावती फिर से घाटी के लोगों को समझाने की कोशिश करती है। तभी कास्टल का एक दुश्मन वहां पहुंचता है जिसे देखकर सभी डर जाते हैं, लेकिन वो दुश्मन शीलावती के पास आकर कहता है कास्टल ने मेरे बेटे को मारा था और तुमने उसे मारा, अब मैं तुम्हारी टीम में हूँ, तुम और मैं मिलकर इस घाटी पर कब्जा करेंगे। शीलावती तब कहती है कि तुम्हारा बेटा इस गांजे की वजह से मरा है, इसलिए अब से इस ईस्टर्न घाट में गांजे की कोई कहानी नहीं चलेगी। उस समय जब एक दो लोग विरोध करने आते हैं तो शीलावती उन्हें मारकर सीधे बता देती है यहाँ अब गांजे की कोई खेती नहीं होगी, यहाँ से अब गांजे की कोई डिलीवरी नहीं होगी। अगले दिन शीलावती घाटी के सब लोगों को प्यार से समझाती है, कहती है कि हम अब गांजे की खेती के बजाय फसल उगाएंगे, अगली पीढ़ी को स्वस्थ रखेंगे। अब बहुत से लोग शीलावती का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब मिलकर गांजे की फसल में आग लगा देते हैं और ये देखकर कुंदुलू को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन सीबीआई ऑफिसर विश्वदीप एक रेस्टोरेंट में आकर शीलावती को देखकर उसे घेर लेता है, लेकिन शीलावती के समर्थक उल्टा सीबीआई को ही फंसा देते हैं। शीलावती भी अपनी पिस्तौल निकालती है, तब विश्वदीप भी उसके बगल में बैठकर पिस्तौल निकाल कर कहता है एक बार तुम गांजे के पक्ष में थी और अब गांजे के खिलाफ, ये कैसे हो गया। तब शीलावती कहती है कि मैं घाटी के लोगों के लिए लड़ रही हूँ, आप अपनी वकालत बंद कीजिए। विश्वदीप कहता है तुम्हारे पास जो पिस्तौल है वो मेरी है, जब तुम दुश्मन के सामने थी तब मैंने सबको मार कर ये पिस्तौल तुम्हारे हाथ में दी थी, यकीन ना हो तो पेम्बुली से पूछ लो। फिर विश्वदीप कहता है ऑयल गांजे के अच्छे दाम है, तुम उसकी सप्लाई करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। शीलावती इसके बाद भी कहती है यहाँ अब कोई गांजा नहीं बिकेगा। दूसरी तरफ ईस्टर्न घाट में कुंदुलू आता है और वो सबको गांजा डिलीवर करने घाट पर जाने को कहता है, लेकिन बहुत से लोग जाने से मना कर देते हैं। उनमें एक प्रेग्नेंट औरत भी होती है। वो औरत कहती है मुझे मार डालो, लेकिन अब मैं गांजे की तरफ जाऊंगी भी नहीं। दूसरे लोग भी यही कहते हैं। तब कुंदुलू उस प्रेग्नेंट औरत को सबके सामने मार डालता है। फिर जो भी जाने से मना करता है वो हर किसी को मारता है। शीलावती वहां आती है और सिर्फ खून और लाशें देखकर टूट जाती है। वो एक आदमी को देखकर पूछती है बाकी सब कहाँ हैं, तो वो बताता है कि कुंदुलू उन्हें गांजा डिलीवर करने के लिए ले गया। शीलावती भी वहां जाने का फैसला करती है। साथ में दूसरे लोग भी जगह जगह बॉम्ब सेट करने लगते हैं। इस बीच कुंदुलू का एक आदमी शीलावती को देख लेता है और कुंदुलू को खबर कर देता है। कुंदुलू तब शीलावती को ढूंढने के लिए बोलता है और खुद भी वहां आ जाता है। सामने आकर वो शीलावती को आवाज देता है तो शीलावती उसके सामने हाजिर होती है। फिर वो पूरे घाटी के लोगों को देखती है और कहती है और कितने दिन हम ऐसे ही दूसरों के हाथों शोषित होते रहेंगे, अब वक्त आ गया है मुकाबला करने का। लेकिन कुंदुलू तब भी सबको गांजे को सही जगह ले जाने के लिए बोलता है, जिससे डर के मारे सब मान जाते हैं। शीलावती कुंदुलू के आदमियों को मारते हुए कहती है
यही सही वक्त है इस जगह को गांजा मुक्त करने का। लेकिन फिर भी कोई उसकी बात नहीं सुनता। तब शीलावती कहती है घाटी का मतलब गांजे की खेती और तस्करी करना नहीं है, घाटी का मतलब है अपने घाट की रक्षा करना। ये सुनकर सभी लोग अपने कंधे से गांजे के बोरे फेंक देते हैं। ये देखकर कुंदुलू अपनी सेना को हमला करने का आदेश देता है। तब शीलावती अपना दूसरा खेल दिखाती है। वो अपने आदमियों को बॉम्ब ब्लास्ट करने को कहती है। इससे एक एक करके कुंदुलू के गांजे से भरे कंटेनर जलकर तबाह हो जाते हैं। तब कुंदुलू के आदमी शीलावती को मारने के लिए आते हैं तो घाटी के लोग उन्हें रोकते हैं। घाटी के लोग एक एक करके कुंदुलू के सभी आदमियों को मार डालते हैं। इसके बाद शीलावती और कुंदुलू के बीच लड़ाई शुरू होती है। उस लड़ाई में शीलावती कुंदुलू के कपड़े फाड़ देती है और उसे आग में फेंक कर कुंदुलू का भी चैप्टर खत्म कर देती है। बाद में सीबीआई ऑफिसर विश्वदीप भी बचे हुए गांजे को जला देता है। उस समय मंधानी का सेक्रेटरी जब विश्वदीप को गांजे के बारे में फोन करता है तो विश्वदीप कहता है कि ईस्टर्न घाट में अब कोई गांजा नहीं है, पूरा पहाड़ आग में जल रहा है। ईस्टर्न घाट में अब एक नई सुबह होती है। सब लोग फसल उगाना शुरू करते हैं, बच्चे भी स्कूल में जाने लगते हैं। दूसरी तरफ शीलावती के बारे में विश्वदीप कहता है पहले वो विक्टिम थी, बाद में क्रिमिनल बनी और अब वो एक लेजेंड है। और इसी के साथ